और गर्मियों का मौसम भी आ चुका था। टूनी गर्मी से बेदम होकर बाहर मीनू मौसी से बात कर रही होती है। अरे मीनू मौसी, इस साल तो अभी ही इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे तो और बढ़ेगी। हाँ टूनी, गर्मी से तो हाल मेरा भी बुरा है और हवा तो मानो अब चलने वाली ही नहीं। ऊपर से घर में तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। हाँ मीनू मौसी, सबों का हाल तो यही है। अभी तो सुबह शुरू ही हुई है, आगे जाने क्या होगा। तभी राजा का एक खबरी उनके पास आता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, राजा ने कहा है गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सभी को जो भी काम हो सुबह या शाम में ही कर लें, क्योंकि दोपहर में निकलना घातक हो सकता है। और इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। हाँ, हम सब इसका ख्याल रखेंगे। अरे मीनू मौसी, हमें भी कुछ दाने ले आने चाहिए, वरना दोपहर में निकलना मतलब जान की बाजी लगाना होगा। ठीक कहा टोनी, तू ले आ जाके, मैं कल जाऊंगी। आज भर तो है दाने मेरे पास। अच्छा मौसी, मैं दाने लेकर अभी आई। और वह चल पड़ती है। जंगल के पास के खेतों में पड़ी कुछ दाने की बालियां वह बीनने लगती है। जब बालियां ठीक ठाक हो जाती हैं तो उन्हें लेकर वह अपने घर की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में उसे जग्गू हाथी कीचड़ के तालाब में खड़ा मिलता है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा होता है। तब टूनी उसके पास पहुंचकर कहती है, नमस्ते जग्गू दादा, आप कैसे हैं? अरे टूनी, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? दादा, इतनी गर्मी शुरू हो गई है कि इधर उधर जाना मुश्किल है। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो, तभी तो मैं रोज सुबह यहाँ आ जाया करता हूँ। कीचड़ से नहाकर मुझे बहुत आराम मिलता है और गर्मी और कीड़ों से काफी राहत मिलती है। दादा, कीचड़ से गर्मी नहीं लगती क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे तो ठंडक मिलती है मुझे। अच्छा, ये बात है। अच्छा दादा, अब मैं चलती हूँ, धूप निकलने से पहले घर पहुँच जाऊँ। हाँ हाँ जाओ, मैं तो अभी थोड़ी देर यहीं रहूंगा। टूनी चल पड़ती है। घर पहुंचकर वह यह बात मीनू मौसी को बताती है। अरे टूनी, जग्गू हाथी है और हम चिड़िया, अगर हम कीचड़ अपने शरीर पर मलेंगे तो उड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक कहा मौसी, मैं कोई दूसरा उपाय सोचती हूँ। फिर अगली सुबह टूनी उसी कीचड़ के तालाब से कीचड़ ला लाकर जमा करने लगी। जब ये सब मीनू मौसी और उसके एक और पड़ोसी कल्लू ने देखा तो कहने लगे, अरे टूनी, ये क्या कर रही है? अरे टूनी बहन, पता नहीं तुम्हें ये सब किसने बताया, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। गर्मी है तो गर्मी लगेगी ही, पर करो जो तुम्हारे मन में है, बाद में हमारी ही बातें सच होंगी। चलो मीनू मौसी, हम दाने ले आते हैं दोपहर होने से पहले। और वे दोनों चल पड़ते हैं। इधर टूनी उन मिट्टी से अपना घर बनाने में जुट जाती है। फिर जब कुछ दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है तो उस घर में बहुत ठंडक होती है। मीनू मौसी भी उसके घर के अंदर जाती है। अरे वाह टूनी, तूने तो कमाल कर दिया, यहाँ तो गर्मी का पता ही नहीं चल। तभी कल्लू कौवा भी आ जाता है। वाह वाह टूनी बहन, आपने क्या घर बनाया है। मीनू मौसी, हमें भी टूनी की तरह अपना घर मिट्टी से बना लेना चाहिए। देखो तो गर्मी है कि नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ, हम भी कल से अपना घर बनाने में लग जाएंगे, मगर आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, इसी घर में रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मौसी, आज आप यहाँ आराम करो,
कल से मैं भी मदद करूंगी आप दोनों की। धीरे धीरे यह खबर राजा को भी मिली और वह टूनी को बुलावा भेजा। जब टूनी वहां जाती है तो सारी बात जानने के बाद राजा साहब ने भी टूनी जैसा घर बनाने का आदेश दिया। जब घर बन गया तो राजा साहब ने देखा कि वाकई इस घर में उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। वो बहुत खुश हुए और सभी चिड़ियों को बुलाकर टूनी को शाबाशी दी और उसे पुरस्कार भी दिया। इस तरह टूनी ने अपने दिमाग से गर्मी के मौसम से लड़ने का हल निकाला और वह सफल